शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 13/12/1990। मुरली का हेडिंग है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। हेडिंग को समझेंगे। बाबा ने कहा तुम तपस्या तब कर पाओगे जब बेहद का वैराग्य होगा। बेहद के वैराग्य से मतलब ये है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य, कोई चीज़ों से वैराग्य नहीं है हमारा, कोई लोगों से वैराग्य नहीं है, किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है ऐसा जिससे हमें वैराग्य लाना है। बाबा ने कहा तुम्हें बेहद का वैराग्य चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने जो एक्सप्लेन किया है वो समझेंगे। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। कौन सा गीत बता रहे? मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृष्टि सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। बाबा ने कहा तुम्हारे और मेरे कोई नहीं समझ सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। कौन से पुष्प है? स्नेह के पुष्प, प्यार के पुष्प जो बाबा को चढ़ाते हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे मर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते। अब इतने ढेर बच्चे हैं, मधुबन में कैसे बैठे इतने सारे? तो बाबा ने कहा मेरे दिल में तो बैठे हैं, स्थूल में नहीं बैठ सकते भले, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसीलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी को इमर्ज कर लेते हैं बाबा, क्योंकि दिल से दिल जुड़े हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ बैठे किसी दूर बैठे व्यक्ति को याद करो तो इसको कहा जाता है इमर्ज कर लेना। ठीक है, सभी की यादगार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज्यादा याद प्यार भी दे रहे हैं। ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाबा ने कहा जरा ऐसे कहते हैं कि हम सम्मुख आके मिलन मनाएं। बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन मधुबन में भी तो एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, इतने लोगों को कैसे एक साथ बुला लिया जाए। लेकिन फिर भी नाना करते हुए बहुत लोग पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा कि विदेशियों की खास बात बाबा करता है कि श्रृंगार है वो कहाँ का? मधुबन का। तो पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा अब कैसे करें बताओ, इतने बच्चे और कितनी जगह, मतलब 35,000 लोग बैठ जाते हैं, फिर भी मतलब कम पड़ जाता था जब बाबा आते थे। और अभी भी कोई कम नहीं है हाल। अभी जो गुलजार दादी जी का था 25,000 लोग पहुंच गए थे। बहुत मायने रखता है। कोई देश ऐसा नहीं था जहाँ से आए ना हो लोग, क्योंकि बाबा वाली दादी थी ना, इसलिए। तो प्यार है, प्यार को खींचता है। बाबा ने कहा तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। भले ही स्थूल रूप से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मन से तो मिलन मना रहे हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप में अनेक गुण तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। बाबा ने कहा फिर भी सेवा तो कर ही रहे हैं। बाबा अव्यक्त हो गए भले ही, लेकिन क्या हो रही है? क्यों, कैसे हो रही है सेवा? ऐसे हो रही है कि बाबा जो है सूक्ष्म रूप में बच्चों को मदद कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात, देखो कितनी सुंदर बात बोली इन्होंने, स्नेह दे रहे हैं। ऐसी थोड़ी लोग चल रहे हैं, देखने को कोई नहीं दिख रहा, लेकिन प्यार और सम्मान पूरा मिल रहा है। तो एक गीत है ना, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट।
ठीक है, अंत समय पछताएगा जब समय जाएगा छोटो। फिर कहेंगे आपने बताया नहीं, आपके पड़ोस में है, आप हमारे पड़ोस में रहते थे, भगवान आया आपने नहीं बताया, तो इसीलिए आप सबका उलहना उतार दो। इसके लिए एक संकल्प आ रहा है मुझे, बाबा ने चाहा तो खूब बड़ा एक प्रोग्राम हो जिसमें आप सभी को अपने रिश्तेदारी, नातेदारी, आस पड़ोसी सबको निमंत्रण दे दो। उससे क्या होगा, आपका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तो नहीं रहेगा भाई हमें बताया नहीं, तो ये निमंत्रण हमारा नहीं होगा, ये निमंत्रण किसका होगा, बाबा का होगा और उसका संदेश का होगा। फिर चाहे कोई आए चाहे ना आए वो हमारा टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये जो निमंत्रण है, ये निमंत्रण चाहे आस पड़ोसी चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो उसको भी आपको, क्योंकि आपसे दुश्मनी है ना, भगवान से थोड़ी है। अब दुश्मनी का मतलब यही है कि भाई आपसे प्रॉब्लम है तो आप तो बोलो ना, तो लेकिन आपको ये काम भगवान का क्या करना है, करना है। तो बाबा करवाएगा तो करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका कुछ पर्सनल नहीं रहेगा, इसमें सारी जिम्मेदारी आ जाएगी बाबा पे और बहनों पे क्योंकि करवाएगा तो बाबा उन्हीं से, आपको तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ, तो मतलब बात समझ में आ गई आपको कि आपको ये करना है कि अब जब भी बड़े लेवल पे ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जो जन जन तक आपको, जो आने वाले भाई बहन हैं वो तो कम से कम अपना पूरा करें। ये मत सोचना कोई आएगा नहीं आएगा, आप अपना मैसेज तो क्या करो, ठीक है। क्योंकि फिर बाबा ने जो आज ये बात कही ना कि फिर बाद में बोलेंगे कि भाई हमें तो आपने क्या नहीं किया बताया। तो ऐसे मौके पर बुलाना थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो तब जाना अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ी जाना अच्छा लगता है। तो मौके पे चौका लगाएंगे आप सभी। तो अब की बार ये काम करेंगे, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से आप जुड़े हैं, चाहे उनमें से एक आए दो आए चाहे कोई भी ना आए, आप तो करो अपना काम। और हम संकल्प भी क्यों करें, कोई नहीं आएगा। पूरा योजना आपसे कितने लोग जुड़े हैं, आपसे कितने लोग मिलते जुलते हैं। ये नहीं कि वो तो बैठे हैं परदेश में, अरे दे दो, पता नहीं परदेश से ऊपर की ओर से ले जाए तो आप कम से कम अपना काम तो कर दो। इतना तो कह दो भाई हमारे प्रोग्राम है, आप आओ, सेवा करो आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए बाबा ने संकल्प दे दिया। अब आज के बाद जो भी कुछ बनता है, बाबा सेवा जो कराता है, तो कोई भी चूक ना जाए आपसे जुड़ी हुई आत्मा, ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे रिटर्न में क्या करना है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है, व्यक्त से अव्यक्त बनना है। मतलब साकार में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति बनानी है, ठीक है। बाबा अव्यक्त स्थिति में होते हुए साकार में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब शरीर में रहते हुए आत्मिक स्थिति हमको अपनानी है। और ब्रह्मा बाबा शरीर नहीं ले रखे, लेकिन वो हमारी वजह से हमारे को पालना कर रही हैं। बाबनी का व्यक्त में आ रहे हैं, तो बाबनी का जब वो आ रहे हैं तो तुम भी तो अपना काम करो, ठीक है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। ये नहीं कि हम मन से कह रहे हैं, ये बात मन से कहने वाली नहीं कि आप प्रोग्राम में आ जाओ ये तो आपको मुख से ही कहनी पड़ेगी। बाबा को भी तो मुख से सुनाने के लिए आना पड़ता है, जबकि बच्चे इतने श्रुड बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी वो मुख से सुनाता है बैठ करके कि इनकी बुद्धि में बैठ जाए, ठीक है। इसीलिए समय प्रति बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा दे रहे हैं। तो अब समय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो कह रहे हैं कि अब तुम अव्यक्त रूप में मिलन बनाओ। इतने ढेर बच्चों को कह रहे हैं कहाँ बिठाएंगे, ठीक है। इतने बच्चे हो गए, करोड़ों की तादाद में हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, थोड़े बहुत नहीं है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जनसंख्या ये वाली भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि दैवी झाड़ की सैपलिंग लग रही है। तो लास्ट समय पे जड़ी भूत भी होगा फिर, ठीक है। छटनी करनी निश्चित रूप से जरूरी है, तभी तो निकल के आएंगे देवता। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसे सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है,
एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। ठीक है, तो हर एक अपने से पूछो मैं किस में हूँ। तो फिर आगे क्या कहा, समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बाबा ने क्या कहा, तपस्या अति आवश्यक है इन सब चीजों के प्रमाण। बाबा बोल रहे हैं प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इसको ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में कि आपका बच्चा आपसे कहता रहे मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और बात आपकी एक ना माने, तो आप क्या कहोगे कि ये ढोंग तुम हमारे सामने मत करो। बाबा में यही समझा रहे हैं कि तुम ये सारा दिन बाबा बाबा गाते रहो, तुम रिटर्न क्या दे रहे हो मुझे प्यार का? तो रिटर्न मांग रहे हैं बाबा तपस्या। ठीक है, वो गीत है ना, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तो बीच बीच में गीत भी आपको याद दिला रहे हैं, थोड़ा उमंग बना रहे ना, ऐसे आपको थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो बाप दादा के प्यार का रिटर्न देंगे कि नहीं? बाबा प्यार तो करते तो हैं आपसे, एहसान कर रहे हो आप, भगवान से प्यार कर रहे हो, बचे हुए हो। ठीक है, नहीं तो दुनिया बैठी है तोड़ने के लिए आपको, कैसा टुकड़े टुकड़े कर देते हैं दिल के, और बाबा टूटे टुकड़ों को जोड़ दिखने भी नहीं देगा। तो बात समझ में आ रही है? प्यार का रिटर्न क्या कहा? समान अर्थात तपस्या। ठीक है, तपस्या करेंगे ना, तो आज 1 तारीख है, आज की तपस्या शुरू होगी। हाँ, तो अभी बताएंगे आपको तपस्या का प्रोग्राम भी कैसे रहेगा। ठीक है, तो इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। अर्थ समझ लो, तपस्या का सहज और सदा फाउंडेशन मतलब आपकी तपस्या तभी हो सकती है, तभी टिक सकती है जब आपकी बुद्धि चारों तरफ से हटी हुई रहे। अब आप ये मत कहना कि हम परिवार में रहते तो हटी कैसे रह सकती है, यही तो आपकी तपस्या है। आपको हमको बाबा ने कोई सन्यासी तो बनाया नहीं है कि घर बार छोड़ के एक तरफ बैठ जाओ, ना कोई काम धंधा करेंगे ना अपने बच्चों को पालेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल गलत। बाबा कह रहे बच्चे तुमको बेहद का वैराग्य परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए लाना, और उसी के बिहाव पे तपस्या कर पाओगे। जैसे संस्था का फाउंडेशन पवित्रता है, जिसमें पवित्रता नहीं है वो टिक नहीं पाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जिसमें वैराग्य नहीं है वो तपस्या कर नहीं पाएगा। अब वैराग्य समझ लो आप, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि जैसे बाबा ने कह दिया कि चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको क्या करना है किसी से, है दुनिया का आपको क्या मतलब। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, या किसी का आपने देखा भाई कोई बहुत दुखी हो रहा है तो दुनिया जब किसी का दुख देखती है तो कहती है भगवान इसे अब उठा ले, वो वैराग्य नहीं, दुख से वैराग्य। ठीक है, मतलब आप ना जैसे बाबा ने आपको कोई चीज खाने के लिए मना कर दी और फिर आपके सामने वो चीज आ गई और फिर आप कह रहे हो छोड़ो, बाबा ने तो मना कर रखा है, समोसा बना के, वो वैराग्य थोड़ी होता है। अब ये क्या होगा बताओ, तो और कर्म बंधन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सब वैराग्य नहीं चाहिए छोटी मोटी चीजों के। आप ये देखो दुनिया बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, आपके सामने इतना बड़ा अवसर रखा हुआ है, इतना बड़ा लक्ष्य रखा है, आपकी बुद्धि अब भी चीजों में पड़ी है, अब भी लोगों में पड़ी है, मान सम्मान में पड़ी है, मेरा हो जो हो तो हो, ये भी यही रहता दिमाग में, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरा को, ये भी तो बेकार की चीज है। इससे भी वैराग्य लाओ कि छोड़ो। ठीक है, जैसे मैं अपने से एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दुनिया में कुछ होता रहे, ना तो हमें खुशी ना हमें गम। अब ये नहीं है कि हम किसी की शादी ब्याह बारात में कुछ ये कहेंगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहते हम तो ठीक है जिसका तो हिसाब है। हम लोग कार्ड देने आते हैं बाबा घर में
तो हम ये थोड़ी है कि उसमें कार्ड नहीं लेंगे या रखने नहीं देंगे, शगुन नहीं लेंगे, सब लेते, उल्टा बाबा घर से सौगात भी भेजते, समझ रहे हैं। लेकिन हम किसी भी तरह से इमोशनली कहीं पर अटैच नहीं होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ही, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो गृहस्थ में रह रहे हैं, वो भी नहीं होते, और अपना समाज में जो भी करना है उनको वो आराम से करते हैं। क्यों नहीं फिर आप ऐसे करो? तो ये हो गया क्या? बेहद का वैराग्य, सच्चा वैराग्य। सब कुछ करते हुए भी आप कहीं पे फंसे हुए नहीं हो, कहीं पर भी। आप जरा चेक कर लेना, आज आपको क्या क्या दिमाग में चलता है, आप जरा ये चेक कर लो कि कहाँ पर आप फंसे हुए हो। तो बाबा जी का फाउंडेशन क्या है? बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, रहते हुए। ये नहीं कि अलग हो गए तो छोड़ ही दिया, आपको रहते हुए छोड़ना है, बुद्धि से छोड़ना है, ऊपर से नहीं छोड़ना, बुद्धि से छोड़ना है कि जो है सब ठीक है। क्योंकि बुद्धि से छोड़ के आप और बुरे फंसोगे, वो बाहर से छोड़ के आप और बुरे फंसोगे, ठीक है। आपको और उल्टा आप जो है समाज का निशाना बनोगे। जैसे जिनको ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है वो ऐसे हो जाते हैं। तो समझ में आ गई बात आपको? तो बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, ठीक है। सबके प्यारे और सबसे न्यारे, ठीक है। मोटा सा एग्जाम्पल, कमल का फूल। अब आप ये देख लो आप कैसे रह रहे हो। कोई चीज ऐसी तो नहीं जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, कोई भी हो वो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, जब से आपने जन्म लिया तब से अब तक कोई ऐसा है जो आपको खींच रहा है? और अगर खींच रहा है तो स्टॉप कर दो, अभी इसी में आपका फायदा है। वो है बेहद का वैराग्य, अभी स्टॉप कर दो, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगी नहीं, फिर कर ही नहीं पाओगे तपस्या, और तपस्या करनी पड़ेगी। समय प्रमाण बाबा ने कहा वह नहीं होते। बाबा ने कहा बुद्धि प्यारे से न्यारी बन जाए वह नहीं होता। जितनी जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो, फिर तो उसी में रह जाते हो। इसको ऐसे समझो जैसे किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपके घर में मेहमान आए कि भाई भोजन बड़ा अच्छा बनाया आपने, ठीक है, और 1 महीने बाद वो फिर से आए। अब आप ये उम्मीद करोगी कि आज ये मेरी तारीफ करेंगे, तो ये समझ गए प्यारे तो बन गए लेकिन नहीं बन पाए, ठीक है। तो ध्यान दो इस बात पर। तो प्यारे तो बन रहे हो लेकिन साथ साथ प्यारे भी बनना, ठीक है। ठीक है, बचा के रखो ये ना, ये बहुत बेकार चीज है। ये सोने का हिरण है, ठीक है। हाँ, है कुछ भी नहीं, खींचेगा आपको और आपको फिर पार करवा देगा वो लकीर जिसके लिए मना किया था। आप कहोगे अरे तो मेरी बड़ी अच्छी सहेली है, मेरी तारीफ करके गई है, अगली बार लो फिर मजा, गालियां, अपमान, डेफिनेटली। इसीलिए आप क्या करो बताओ, जितना प्यारे हो उतनी जल्दी न्यारे बन जाओ। मतलब अगर आपकी किसी ने तारीफ करी, प्रशंसा करी, तुरंत बाबा को सौंप दो, ठीक है। जैसे कि देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, कोई कथा नहीं चल रही, कि जितने भी प्रोग्राम हुए मुझे आज तक जैसे किसी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट किया, किसी ने कुछ कहा, मतलब अच्छा ही किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, 1% भी नहीं लगा। तो करते हुए भी क्या रहे न्याय, और आज तक भी नहीं लगता। और मुझे ऐसा और मेरे जो अंदर की फीलिंग है वो यही है, ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया मैंने? तो जाके बात ही करिए, काम तो सारा बाकी लोगों ने किया है, बाबा ने किया है। तो ये क्या है, प्यारे भी बन गए और कहीं फंसे नहीं। ना फंसो ना फंसने दो, आप किसी में ना तो खुद फंसो और ना दूसरे को अपने में फंसने दो।
क्योंकि फिर आप अपने साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि दलदल में गिरा था, उसी को निकालने के लिए खुद ही डूब गया। तो इसलिए आप क्या रखो, इस बात का ध्यान रखो कि मेरी जो बुद्धि है वो किसी भी तरह से किसी भी आत्मा के प्रति खिंचाव ना। अगर खिंचाव होगा तो बाबा से जो है कनेक्शन, चाहे वो कितनी अच्छी आत्मा है, वो डजंट मैटर, है तो मनुष्य। 2 दिन से समझा रहे हैं तो देहधारी, और जो देहधारी है वो विकारों से तैयार हुआ शरीर है, और विकार आज नहीं तो कल से ही परेशान जरूर करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं की बात बाबा कर रहे थे। बाबा ने कहा जितनी जल्दी प्यारे बनते हो उतना न्यारे नहीं बनते। प्यारे बनने में होशियार और न्यारा बनने में सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बने क्या, भगवान के। ठीक है, और जब आप भगवान के प्यारे बन जाओगे ना तो आप ऑटोमेटिकली सबसे न्यारे रहोगे। आपको फिर कोई नहीं भाएगा, फिर आपको लोगों की प्रशंसा नहीं भाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी। किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे आप कि कोई आपकी प्रशंसा करे, क्योंकि भगवान का प्यार अपने आप में सफिशिएंट है। जैसे कि शेरनी का दूध है, बहुत ताकत है उसमें, वो फिर किसी और की जरूरत नहीं छोड़ेगा। जैसे लोग हमें कहते थे तुम्हें क्या मिला, छोटेपन में आ गए। अब दुनिया में चाहे कितना भी कोई खींचे, हमें जरूरत ही नहीं लगती। भागता इंसान कहीं दूसरी जगह तभी है जब उसे खालीपन महसूस होता है, तभी तो किसी से बात करेगा, तभी तो किसी से बुद्धि उसकी फंसेगी। अब हमारी बुद्धि क्यों नहीं फंसती, क्योंकि हमारे को बाबा ने जगह ही नहीं छोड़ी बुद्धि फंसाने। हाँ ठीक है, मतलब वो सफिशिएंट है, फिर दूसरे की किसी की क्या नहीं है। तो इसलिए आप किसका प्यारा बनने की कोशिश करें, तो बनेंगे। तो लोगों का ना बने, न्यारे बन के रहो। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे किनारों को सहारा बनाए पकड़ना। बाबा ने कहा न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अब किनारा यही है, कोई एक जरूर है किनारा सबका, उसे छोड़ दो अब बुद्धि से। ठीक है, किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो, लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सुनो, सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन समय और परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो तपस्या द्वारा वैराग्य चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा तपस्या करोगे तभी बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, नहीं तो छोटी मोटी चीजों से, जैसे कि किसी को परिवार से वैराग्य आ गया, किसी ने दुख दिया तो वैराग्य आ गया। जैसे आपको किसी ने प्यार नहीं किया आपको जीवन में, तो आपको वैराग्य आ गया कि सब बेकार है। सब थोड़ी बेकार है दुनिया में, अब सब बेकार होते तो दुनिया चल थोड़ी नहीं होती, सब बेकार नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हें जो वैराग्य है उसकी ज्यादा जरूरत है अब तपस्या द्वारा वैराग्य की। तपस्या से जो वैराग्य आता है उससे तैयार होती है मूर्ति। ठीक है, बाबा ने कहा करते तो हो तुम, औरों की बैटरी चार्ज करने पर तुम्हें मुश्किल लगता है। भाई खुद सही कह देते हैं ना, हम खुद ही सही रह लें, दूसरे को क्या सही रखें। तो बाबा ने कहा इसीलिए तपस्या में अब बैठ जाओ, जो खुद भी सही। जैसे योगी जो होता है वो खुद भी पावरफुल होता है और वो अपना वातावरण भी पावरफुल रखता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। बाबा ने कहा 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना। ठीक है, मैं किसकी, मेरा कौन, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं, अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एकरस रखना। अब ये नहीं कि मैं अकेली हूं तभी मेरी स्थिति सही रहती है, क्योंकि कोई तंग करने वाला नहीं है। आपको बाबा ने सिखा दिया बच्चे एक रस रहना, संगठन में एक रस रहना, वो कहीं पर भी हो, परिवार में रहते हुए तपस्या करना। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके करो अपने परिवार को सही,
5-5, 10-10 मिनट के लिए, जैसे लोगों के घरों में नियम होता है सुबह सवेरे पूजा करने का, शाम को पूजा करने का, तो उसी में आप 10-10 मिनट के लिए अपने घर में वातावरण अच्छा कर दो। बस एक दिन अच्छा करते करते एक दिन अच्छा हो जाएगा। बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, एकदम तो घड़ा नहीं भर जाता। जैसे आपने नेगेटिव धीरे धीरे खुद को किया है, एकदम से आप नेगेटिव नहीं हुए, परिस्थितियों ने किया, लोगों ने किया, बातों ने किया, तो धीरे धीरे मन टूट गया। तो अब इसी तरह से रोज सुबह शाम का नियम बना लेना है। घर में जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको भी कि क्या करना है, मुझे 10 मिनट अपने घर में सारे में क्या करने हैं, अच्छे वाइब्रेशन फैलाने हैं। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वातावरण अच्छा होगा। बाबा ने फिर कहा तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। ठीक है, रखेंगे। मुरली अंदर जा रही है आपकी, जरा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना, जैसे बोल का, संकल्प का। आपके संकल्प शांत नहीं रहेंगे तो आप तो सारी शक्ति खर्च कर दोगे। अर्थात इकोनॉमी से चलना। इकोनॉमी होता है बचत, जैसे पैसों की बचत करते हैं आप। बाबा ने कहा पैसों से ज्यादा बचत किसकी करनी है, बहुत अच्छी संकल्प होगी, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा लेकिन एनर्जी खत्म हो गई ना, फिर नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे कि जिन लोगों को ज्यादा सोचने की आदत पड़ जाए तो ब्रेन में ना कुछ ऐसे केमिकल चेंज हो जाते हैं जिससे कि वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, जो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है केस। डॉक्टर फिर कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, बस आप दवाई खाते रहो। आपने जो आपकी संकल्प शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। अब वो दिमाग भी क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता दिमाग क्रिएट। आपने कमजोर कर दिया एक पोर्शन को। इसको ऐसे समझो जैसे घर में आपका स्टोर रूम है, ध्यान से समझना, और स्टोर रूम को आपने क्या कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया, और उसको क्या करा, खराब इतना कर दिया फिर उसे निकालना ही पड़ा बाहर, मतलब उसको हटाना पड़ा घर से। तो ठीक इसी तरीके से हमारे दिमाग में शक्तियों का एक स्टोर रूम है। ठीक है, शक्तियों का जो स्टोर रूम है वो आप सोच सोच के उसको इतना खराब कर दोगे कि फिर उसे हटाना पड़ेगा, और फिर कुछ भी नहीं। अब वो स्टोर रूम दोबारा से नहीं बन सकता वहां। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मैं तो थक गई। क्या कर करके, अच्छा सोच के। जैसे अब आप अच्छा भी सोचो तो क्या आपने खजाना तो खाली कर दिया, तो आप अपने अपने स्टोर रूम का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसमें रखिए खजाने। संकल्प का खजाना सबसे पावरफुल है। ठीक है, और उस संकल्प के खजाने को वेस्ट ना होने दें। अगर वो वेस्ट हो गया तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टोर रूम में खराब चीजें रहती हैं। दिमाग का जो स्टोर रूम है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, और उसको आपने खराब कर दिया तो दिमाग ही बाहर कर देगा फिर, और आप ही करोगे वो। किसी दूसरे को दोष मत देना कि भाई मेरे परिवार में इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया इसलिए मैं पागल जैसी हो गई, इसीलिए मेरा दिमाग खराब रहता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मैं इरिटेट रहती हूँ। दूसरों को दोष मत दो। सिखा रहे हैं आपको इतना, आपको इतनी समझानी दे रहे हैं, आप अभी दूसरों को दोष दे रहे हैं। ठीक है, तो बात अंदर उतर रही है आपके, तो अपने खजाने को बचाएंगे। तो एक का पाठ पक्का हुआ। ठीक है, एक का मतलब समझ गए, बाबा का एक का बनना। एक का पाठ मुश्किल है, वो सहज है तो सहज है, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बाबा ने कहा बहुत बहुत भाग्यवान हो आप। क्या हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा, ध्यान से सुन लो, दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं। ठीक है, बाबा क्या कर रहे हैं, और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा, मजबूरी से करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो मेहनत नहीं मोहब्बत करो। किससे? बाबा से, जो बाबा ने शिक्षाएं दी है। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा। अंडरलाइन क्या कहा कमलेश ने? ठीक है, बाबा ने कहा यहाँ पर दूसरा विकल्प नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता, जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिए हैं। ठीक है, सुनो, परिवार ने सहयोग नहीं दिया, इसीलिए आपका मन उदास रहने लगा, इसीलिए आप किसी से बोलती नहीं। गलत है, ये तो मजबूरी हो गई आपकी। ठीक है, आपको कोई और चीज से वैराग्य आ गया, शरीर से आपको क्या हुआ, दुख हुआ, तो आपको लगा कि सही कहते हैं बाबा मैं आत्मा ही हूँ तब आपको वैराग्य आया है। ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ में आ रही है? मजबूरी से नहीं, खुशी से, कि मेरे लिए नया शरीर तैयार हो रहा है, इसको तो आराम से सहलाते रहो भाई, देखो चलते रहना तुम भी। ठीक है, और बाबा की मर्यादाओं को सर माथे रखो, आपको मुसीबतों से बचा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बाबा आप तो ये भी नहीं करने देते। जब कईयों को अपना सजने संवरने का बहुत शौक होता है, बाबा ने एक दिन बड़ी मुरली खतरनाक सी चला उस मुरली में बाबा ने फैशन के ऊपर कह दिया, और वो बहन बैठी थी वहाँ, इतनी बड़ी बिंदी लगा के। शौक होता है किसी को, अपना अपना शौक है, तो बुरी बात नहीं है। और उसी दिन बाबा ने कह दिया कि फैशन इतना करती है, और वो बहन परेशान हो गई। फिर मैंने उसे समझाई बात कि भाई आप गलत ले रही हो, ज्ञान को उल्टा ले लेते, आप समझोगे नहीं तो उल्टा ले लोगे। ये थोड़ी बाबा ने कहा है। हम समाज में रहते तो अपने को ऐसा भी नहीं करके रखना आपको कि जो दुनिया आपको टोके बाबा को टोके, लेकिन बेहद की वैराग्य लगाते हुए भी ठीक है, बस समाज के लिए, बस परिवार के लिए। उसमें ये नहीं कि मुझे लोग कहें तो सही मैं सुंदर लग रही हूँ, कोई तो कहते मुझे, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा खुशी होती है, ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन आत्मा कमजोर हो जाएगी। फिर जब आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा तो आप खुश नहीं रहोगे, अंदर उधर नहीं बातें। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति समझ में आ रही है? तो बाबा ने कहा मजबूरी से नहीं, तो वो मजबूरी वाला झंझट नहीं है, खुशी से। ठीक है, बाबा ने कहा मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस पे चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है बताओ, मोहब्बत से करोगे? प्यार में कुर्बानी चाहिए, दुनिया में भी तो चाहिए। कहते ना तुम्हें मुझसे प्यार है, तुमने तो मेरी इतनी सी बात नहीं मानी, एक दूसरे को कहते तो आप घर में। अब बाबा ना गए आपको कि तुम्हें प्यार है, क्या मानते हो तुम मेरी बात? झूठे हो तुम सब, बाबा कह देगा। तो प्यार का मतलब होता है समर्पणता, फिर वो एट एनी कॉस्ट होता है। फिर चाहे कहते हैं ना तुम प्यार करो या ठुकराओ, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा भी यही कहता है, तुम्हें मुझसे प्यार है ना तो वो रिटर्न दो। ठीक है, बाबा ने कहा तो पसंद है ना मोहब्बत। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे कि आपने कौन कौन से किनारे पकड़ रखे हैं, ऐसे तो जानने में होशियार हो। रिवाइज कराएंगे क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हो, एक एक के देखने का सारा दिन धंधा यही करते। बाबा ने कहा यही सब करते हो तुम। तो साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, उनकी नजर तो स्वतः ही कहाँ पड़ती थी बताओ? हाँ ठीक है, चाहे आपका पत्र हो, सुनो, चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती थी? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब है लेकिन नहीं भी देखते। ठीक है, बाबा ने कहा जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं। बात समझ लो, अब यहाँ समझ लो क्या जानते क्या नहीं जानते। बाबा ने कहा मेरे को सब पता है तुम कैसे हो, लेकिन मैं फिर भी यही समझाऊंगा कि तुम सुधर जाओ। तुम अच्छे भी हो, बुरे तो नहीं हो आप। ठीक है, मतलब बाबा कह भी रहा है और अपना पीछे भी छुड़ा रहे हैं। बच्चे नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे, बाबा आप भी बता दो
तो बाबा ने कहा मेरे को नहीं पता, मैं जानता भी हूँ नहीं भी जानता, और जहाँ जरूरत होती है उस हिसाब से मैं समझानी देता। देखो पता तो सबकी है। ध्यान से सुनो, बाबा ने क्या कहा, जो आवश्यक नहीं है वो ना देखते ना जानते। अब आपकी किसी एक आदत को सुधारना है तो दूसरी पे जाएं क्यों? तो बाबा का उसी पे रहता है फोकस, जिसको सुधारना है। तो खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, फिर कभी सुनाएंगे बाबा ने आज क्या सुनाया, आज बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है, किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल पहले वाले अनेक कल्प के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं। तो टीचर क्या करेंगे, वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी, कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। बाबा कह रहा है कि तुम्हारे को देख के तो दुनिया करेगी। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं, सामने बैठा देख रहे हैं। हिम्मत रखिए और मदद बाप की सदा साथ है। क्या कहूँ, तो आप हिम्मत रखते हो? हिम्मत रखना, तो तोड़ने नहीं देना हिम्मत। यही जीवन है, यही तो जीवन है। ठीक है, तो इसीलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे। भगवान तो देने के लिए तैयार है। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिमान बनना। ठीक है, ना पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले ले, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, चाहे लास्ट में आए, लेकिन वो बाबा से लेना चाहें तो आगे नंबर ले सकते हैं। तपस्या करें। तपस्या का मतलब समझ गए? एक बात समझ लो, एक शब्द में, एक का बनना, बस। तपस्या अर्थात एक का बनना। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है भाई आप एक के साथ ही अपना मन रखो, चाहे वो अच्छा या बुरा है, चाहे आपको मारे या परेशान करे। दुनिया में ऐसी परंपरा चली आई। तो अब यहाँ पर बाबा की भी एक परंपरा है। बाबा कह रहे हैं बस तुम मेरे बने रहो बुद्धि से। इमोशनली बात हो रही है यहाँ पर, किसी दूसरे से कोई भी आपको अपनी तरफ खींच ना सके। जैसे दुनिया में गलत माना जाता है ना, जैसे फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाए तो आप जानते हैं क्या परिणाम है। तो बाबा की और आपकी भी तो रिलेशनशिप है, नहीं है? ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, एक ही तरफ रहना है, बाबा के अलावा और किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना। ध्यान रखना है कि कोई भी मुझे अपनी तरफ क्या ना करे, ठीक है। तो सर्वशक्तिमान बनना है, समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। ठीक है, फिर समझ में आ रही बात? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान रहने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात है बाबा की। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या होती है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो इसीलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं।
विशेष 8 शक्तियां हैं। कोर्स के चैप्टर में आखिरी चैप्टर है जिसमें दिखाया जाता है। ऐसे तो बहुत है लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। मतलब ऐसे तो बहुत शक्तियां हैं लेकिन 8 में सब कुछ आ जाता है। मेन जो है, विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। मतलब अगर आपको शक्तियों की जरूरत है तो आप अपने आप को कमजोर ना महसूस करो। आप खुद को याद दिला दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में बहुत शक्ति। ऐसी नहीं आंखों से आंसू टपकने लगे परिस्थिति को देखते। ठीक है, माताओं बहनों को तो भगवान गॉड गिफ्ट वैसे भी देता है दुनिया के हिसाब से, ऐसी थोड़ी दी जाती है दुनिया में। तो यहाँ तो ज्ञान मिल गया आपको, स्पेशली पावर मिल रही है, तब आप परिस्थितियों की वजह से रोने लग जाते हो। ठीक है, तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसको महसूस करना। ये नहीं कि अब मैं क्या करूं, मेरा दिल घबरा रहा है। जब घर में वातावरण खराब हो जाता है तो आपको घबराहट हो जाती है, तो उससे बचना है। तुरंत याद दिला देना, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे बहुत ताकत है, इन सब को शांत कर दूंगी मैं। और जहाँ कहीं खाली का रूप लाना पड़े वो भी लेके आऊंगी। खाली का मतलब कलंकों को मिटाने वाली। ऐसी नहीं मैं तो शीतला देवी रहूंगी। बात समझ में आ रही है? तो होता तो उल्टा है ना, करते का हूँ आप लोग। ठीक है, समझ में आ रही बात? जहाँ बोलना है वहाँ शीतला नहीं बनना। गलत के लिए हमेशा बाबा ने कहा है आवाज उठाने के लिए। ऐसे नहीं कि जी नहीं मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा। क्या हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं देवी हूँ। ठीक है, गलत चीज को, काली का जो रूप है वो यही दिखाया कि वो गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने रूप ही काला दिखा दिया, तो काला रूप थोड़ी धारण कर। इसका मतलब ये है कि गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं कौन हूँ? मुझ में क्या है? अष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, मैं कमजोर नहीं हूँ। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना, विदेश में कितने तैयार हैं अष्ट में आने वाले? बाबा पूछ रहे हैं उनसे। तो फिर सवेरे, अच्छा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। उस समय की बात है, 13/12/1990। अच्छा है, जाना तो सबको ही है, बाबा कह रहे हैं मुरली में। ठीक है, एवर रेडी हो तो याद आएगा। बाबा ने कहा एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर। सभी अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? देखो समझ लो, सेंटर पे रहने वालों पे भी पूरी नजर है और घर में रहने वालों पे भी पूरी नजर है, क्योंकि बच्चे तो सब उसी के हैं। तो क्या कहा दादी जी के लिए बाबा ने बोला कि अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। देखो स्पष्ट बात, जैसे बहुत लोगों को समस्या होती है, सुनेंगे ध्यान से, कि भाई ये इतने बुरे लोग हैं, ये अभी तक जिंदा है। होती है समस्या। अब ये इस बात से स्पष्ट बाबा ने कह दिया, हिसाब किताब चुकतू करने के बगैर कोई जा नहीं सकता। अब दुख उठाने का हिसाब है तभी तो जीवित है, और जिसका हो गया पूरा वो चल दिया। तो हम और आप और बाकी सब किस लिए जीवित है? अब आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप ज्ञान की वजह से अपने अकाउंट जल्दी से जल्दी अच्छी तरह सेटल कर लो। जिनको ज्ञान नहीं उनके लिए ये नुकसान है, वो फिर लड़ाई झगड़ा आपस में मारपीट करके करेंगे। हम योग से करेंगे तो कम से कम हम सजाओं से तो बचेंगे। तो बात आपको समझ में आ रही है? अच्छी आत्माएं क्या हुआ, क्या करे बाबा? अच्छी आत्माएं जो हैं वो शरीर छोड़ देती हैं, जिनका हिसाब पूरा हो जाता है। जिनका नहीं होता तो वो फिर बाबा ने कहा किसी भी कीमत पे शरीर नहीं छोड़ सकती, आत्मा अटक जाती है। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र भी कहते हैं, और ज्ञान में बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया इन बातों को कि कोई लाख चाहे मरना,
ठीक है, कितना भी कुछ कर ले, हिसाब कहाँ जाएगा आत्मा का ये बता दो। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? हाँ, प्यार से सबसे सेटलमेंट कर लो। कोर्ट में सेटलमेंट करवाते हैं भाई, झगड़ा मत करो। तो आपको भी मैं यही शिक्षा, मैं क्या बाबा ही शिक्षा दे रहा है, जिससे जैसा भी चल रहा है, जितना चल रहा है, जैसा चल रहा है, प्यार से निपटा लो, ज्यादा झमेलों में किसी के मत पड़ो। ठीक है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है, मुख्य रूप से जो पॉइंट है आपको सुना दे रहे। बाबा ने कहा दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, यानी शुरुआत। सिर्फ सुनाने वाले नहीं, करने वाले, क्योंकि सुनाने वाले तो अनेक हैं, सुनने और सुनाने वाले, मतलब करने वाले कितने हैं? ठीक है, समझ में आने बात। करने वाले बाबा ने कहा देखो, ऐसे नहीं सुनाने वाले, बोलने वाले, लेकिन करने वाले कोटों में कोई नहीं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं, करने वाले हो, जीवन में चेंज कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना जीवन में चेंज। और इस समय ज्ञान से जीवन में चेंज करने से बहुत फायदा है आपका। कुछ तो आप पहले से अच्छे हो, अब ऐसे मत खुश हो जाना, आपको तो और अच्छा बनना है। ठीक है ना, आपको तो देवता बनना है। ऐसे किसी को देवता का टाइटल दे देंगे क्या? कितना सोच समझ के टाइटल दिया जाएगा। तो आप ऐसे मत सोचो कि मेरे तो कुछ भी गलत नहीं करती, मैं तो सबसे अच्छे से रहती हूँ। बाबा तो कहते बच्चे भी और अच्छे से रहो, तो कमी आ रही है कुछ तो अंदर। ठीक है, तो बाबा ने आगे क्या कहा कि हम कोटों में कोई है, ये नशा रहता है, ये रूहानी नशा माया के नशे से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। ठीक है, मैं कोटों में कोई मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है समझाने के लिए वो ये लगती है कि आप शुक्रिया करो इस बात का कि हमने टाइम से बाबा के घर में एडमिशन ले लिया, क्योंकि ऑल ओवर दुनिया अब लेट है। ठीक है, तो कोई को माया का नशा, पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित, बाबा ने कहा देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा ने कहा जिसको बाबा का नशा है, जिसको इस बात का नशा है कि मैं जो है बाबा की अनन्य बच्ची हूँ, तो उसे किसी भी तरह का नशा अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित कर लेती है? पूछ रहे हैं बाबा, अब अंदर ही अंदर जवाब दे दो। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको अंदर से खींच लेती है कि आज फलाने की साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ जी, बाकी भी सब बैठे हैं, बताओ कोई ऐसी चीज़ है जो खींच रही है आपको? या वो बहुत अच्छी है, बड़ा मीठा बोली मेरे से, बड़ी अच्छे से प्यार से बोली, ये भी बेकार है चीज़। अगर वो आत्मा मीठी है, प्यार से बोली, वो अपने लिए आपके लिए कुछ नहीं है, अपना अकाउंट सेटल कर रही है। आप क्यों खींचे चले जा रहे हो? किससे पूछ के जा रहे हो? आप ये बताओ, आप किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हो, किससे पूछ के हो रहे हो? बाबा की तो सख्त बनाई है। बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा तक को कह दिया कि इनको भी मत देखो, इनसे भी आकर्षित नहीं होना तुम्हें तो मुझसे होना है। अब मुझे बताओ, ब्रह्मा बाबा से बड़ा कौन हो गया? नहीं, दुनिया में बताओ। तो आज के बाद जब भी आपको कोई चीज अट्रैक्ट करे, तो ये लाइन याद कर लेना कि मैं किससे पूछ के हो रही हूँ, उनकी तरफ आकर्षित। एकदम सही, ठीक है। ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, बाबा क्या सोच रहा होगा कि मुझसे तो पूछा ही नहीं इसने कि मैं इसे ले लूँ क्या? ठीक है, बाबा क्या कहेगा कि मैं ये चीज के बारे में सोच रही हूँ, छोड़ो, ऐसे मन में करनी आपको अपने बात। ठीक है, तो होंगे किसी की तरफ आकर्षित। फिर आगे सुनो, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश, जगह जगह से आते हैं तो सब ब्राह्मण आत्मा है। वो गीत है ना, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ, कोई महाराष्ट्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कौन हो? आत्माएं हो, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों की ओरिजिनल स्थान मधुबन है, यानी जो हमारा होम टाउन है सबका ही, ठीक है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। बाबा ने कहा जहाँ जहाँ भी हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो सेवा कैसे होगी? इसीलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। कितनी सुंदर बात है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में कार्यरत है, लेकिन है तो आप ईश्वरीय सेवा। इसलिए तो कहते हो जहां भी जाओ सेवा के बारे में सोचो। बाबा में शादी में भी आप मेरे को लेके जा रहे हो, कहीं में जा रही हो, जो भी है, बाबा किसी आत्मा का तो कल्याण करा देना। पहले कह दो बाबा को कहो बाबा किसी का तो कल्याण करवाना। ये नहीं कि मैं भी उनके साथ उनकी जैसी हो जाऊं, ठीक है। कहीं भी जाओ, शादी पार्टी, घूमने फिरने, सब जगह सेवा के बारे में सोचो, ठीक है। तो माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हो। चाहे ज्ञान कोई सुने न सुने, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना? पूछ रहे बाबा, कर लोगे ना? कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभकामना नहीं छोड़ो, बताओ अब, ठीक है। फिर क्या कहा? तो दोनों ही सेवाएं करनी है आपको। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, ठीक है। ब्राह्मण किसी से लेता नहीं है, और बाबा के तो वैसे भी बच्चे। तो ये शुभ भावना शुभकामना रखना भी शिक्षा देना है, ठीक है। सभी वाणी से नहीं बदलते, बाबा कह रहे, बाबा ने आदेश दिया है सभी वाणी से नहीं बदलते। तो क्या करो? शुभ भावना, ठीक है। शुभ कामना नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ये अच्छा हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है आपसे। और क्या करवा रहे बताओ? चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, आपको कितनी बार मैंने कहा है, चाहे कितनी भी राक्षस प्रवृत्ति का है, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले ही नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को आप अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना की अंजलि जरूर दो। तो आज के बाद कहोगे आप ये शब्द? हाँ, सब क्या है, फिर क्या कहोगे? आज के बाद ये कहोगे, बाबा घर में आपके सब बच्चे हैं, बस इन्हें अपना बना लो, इतनी बात कह रहे, ठीक है। और अच्छे तो है ही, देखो आपसे जुड़े हैं, ऐसे तो कोई आपसे नहीं जुड़ गया। तो बात समझ में आ रही है? तो कहोगे कि ये रावण है, क्या कहोगे फिर? बाबा अपना बना लो, बस जैसे भी है हिसाब लेने आए हैं, और क्या है, थोड़ी कुछ है और। तो फिर क्या कह रहे हैं कि कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं। चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं। देखो बाबा ने क्या ढूंढ लिया, गाली में भी जो है बाबा ने अच्छी बात ढूंढ ली कि तुम्हारा ना, कम से कम ब्रह्मा बाबा का नाम तो ले रहे हैं, जैसे कि दुनिया करती है ना। फिर भी मतलब जैसे दुनिया राम राम कहती है, ठीक है ना, राम राम कहती है मृत्यु के समय, तो उसमें से भी अच्छा पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बाबा भी ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी है, ब्रह्मा बाबा का नाम तो लिया, चाहे जाने व ना जाने, आप फिर उनको अंजलि दो। बाबा ने कहा चाहे उन्हें कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चाहे वो आपका कितना भी अपमान कर रहे हैं, आप मेरा काम करो। ये किसका काम है? किससे कह रहे करने को? क्यों कह रहे? क्योंकि वो बच्चे तो बाबा के हैं, वो भी तो बच्चे हैं बाबा। और दूसरा कारण आपके अकाउंट सेटल करवाने हैं। आप चाहते हो घर में लड़ाई झगड़े हो? कोई भी नहीं चाहता। तो अकाउंट सेटल करने का सबसे बेस्ट तरीका है शुभ भावना और शुभ कामना। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो?
ये तो बेकार है, ऐसे नहीं, मनसा से ठीक है। मन से ही कहते हैं अंजलि को, उसको छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलहना देंगे, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कह दी बात, ठीक है। अब वो तो हो गई अलग बात, वहाँ पे तो आपको तो कुछ बताना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई, सिर्फ ये कह देना भाई आपको बुलाया है, बस, और तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। अब यहाँ तो सारा काम आप ही को करना है, अंजलि देने का, वो जो काम है ना बुलाने का, वो काम हमारे पे छोड़ दो, अब ये सेटल करने का काम आप कर लो, कुछ तो करो। अब अकाउंट थोड़ी हम आपके सेटल करेंगे, तो आप ही करने पड़ेंगे, हम बस आपको सही डायरेक्शन ही दिखा सकते हैं, जो बाबा दिखा रहे हैं ना। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि छोड़ दो इनको, नहीं नहीं, तो बाबा नहीं कौन है ना देंगे आपको, हम तो बेस समझते हैं, आपने क्यों नहीं दिया भाई, क्यों नहीं समझाया हमें, तो कान पकड़ेंगे, आप देते जाओ, कोई ले या ना ले, शुभ भावना रखते जाओ, ठीक है। बाप दादा रोज बच्चों को खजाना देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं, तो बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप देते, आप दो, तो यह लेवता हुए, लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता बन नहीं सकते, आप देवता बनने वाले हो, देवताई चोला आपका तैयार है ना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको उनसे, आपको उनसे किसी भी तरह से सम्मान प्यार ये वाली चीजें लेने की क्या नहीं करनी, ठीक है। आपको संकल्प नहीं करना कि ये भी मेरे को दे, आपका काम है। अच्छा याद रखो, दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो मैं दूं ऐसा नहीं, सदा दाता के बच्चे देने वाले हो, ठीक है। भगवान की वजह से दो, उसका काम करो, किसी का नहीं काम कर रहे हैं आप, किसका काम करना है आपको, सबसे सबसे करो प्यार से। फिर क्या कह रहे हैं आगे कि सदा दाता के बच्चे हो ना, तो ध्यान रखो नशा रहता है या कभी कम होता है, कभी ज्यादा, रिगार्ड दे तो दूं, ऐसे नहीं, सदा दाता के बच्चे देने वाले, मतलब आप एहसान कर रहे हो। फिर से कह रही हूँ, किसकी वजह से, घर में शांति बनी रहे, बाबा प्यार करे आपको, लोगों का प्यार नहीं, इनकी नज़र में मैं अच्छी बन जाऊँ, नहीं, बाबा की नज़र में भगवान मेरे को प्यार करे, वो तभी करेगा। बाबा ने कहा अभी माया को विदाई नहीं दी है, बाबा ने कहा कि ऐसा नशा रहता है या कभी कम या कभी ज़्यादा, भी विदाई नहीं दी, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है कि हाँ हो जाएंगे ठीक, ठीक है। उड़ती कला का समय है, बाबा ने कहा एक तो आए देरी से, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो समय से पहुंच नहीं पाएंगे, निश्चय हुआ नशा चढ़ा और उड़ो, ठीक है। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना, आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आ गए, तो सदैव अपने को ऐसे अनुभव करो कि हम बड़े भाग्यवान हैं, ऐसा भाग्य सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प ना हो, तो आज से हम सब क्या संकल्प लेते हैं, ठीक है, कि मुझे हाँ देना ही लेना है, मुझे सबको सम्मान देना है, सबको प्यार देना है, आत्मिक प्यार, ध्यान रखना आपसे ना उलझ जाए कोई भी, आपकी कोई चीज उसे पसंद ना आ जाए, बाबा पसंद आए उसे, बहुत ऊंचा ज्ञान है। देखो ये लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं, यहाँ किससे जोड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। बाबा ने कहा तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो, पैसा दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे हो को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता, दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव, यथार्थ याद द्वारा, याद द्वारा, यथार्थ मतलब होता है सही तरीके से, एक्चुअल, ठीक है। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों को सदा संपन्न, सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना, परिस्थिति रूपी दुश्मन आए
और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता मिलेगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। हर कर्म से पहले कहते हैं ना, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि हर कर्म बिना योग के नहीं होगा आपका, तभी सफलता मिलेगी। इसीलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? एक ही जना बोला करो, आप बताओ। हाँ, सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने ये कहा है कि तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, बाबा ने कहा कर्म के बिना कुछ भी योग ना हो तभी यथार्थ योगी कहलाएंगे। बाबा की याद में हो हर कर्म। हाँ, और फिर भी योग युक्त होके करो। जैसे मधुबन में भोजन भी बनता है, सफाई भी होती है, एक एक काम होता है, लेकिन कैसे योग युक्त अवस्था में होता है। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि कम से कम 4 बार रात तक मुरली सुन लेना, ठीक है, जिससे कि आपकी बुद्धि में बैठ जाए और आपको ये ध्यान रहे कि बाबा ने मुझे आज कितनी सख्ताई से समझाया है। ठीक है, ओम शांति।